मिश्रा जी से, जो नालंदा से हमारे बीच आते हैं। नव नालंदा प्रमोटिंग संस्कृत वर्ल्ड वाइड, ये उनका मुख्य काम है। वो संस्कृत को का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी भी हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, उनको भी मैं इन पर्सन अवार्ड दूंगा। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की थी नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के कारण। तो प्लीज़ कंटिन्यू। अगला नाम मैं स्टेज पर जिन्हें बुलाते हुए खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ, श्रीमती रेखा पाठक, जो नोएडा से हमारे बीच आती हैं और अवधी और भोजपुरी की जानी मानी गायिका हैं। आर्ट और लिटरेचर में उनका विशेष रुझान है। क्या श्रीमती रेखा पाठक हमारे बीच थोड़ा हैं? देर से वो आएंगी, जी। शी इज़ लिटिल बिट लेट। ठीक है। एक हमारे बीच लोगों की नामों की फहरिस्त के बीच एक संस्था का भी नाम है। संस्था से जुड़े हुए अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं तो कृपया वो स्टेज पर आएं। ग्लोबल संस्कृत फोरम से अगर कोई मौजूद है। अब ये राजेश मिश्रा जी को ही ये लेना था, ही इज़ रनिंग, लेकिन सिंस राजेश मिश्रा इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ द रीज़न, ऑफिशियल रीज़न, तो आई विल पर्सनली हैंड ओवर ऑल दीज अवार्ड टू हिम। जी सर। तो मैं अब बुलाना चाहूँगी श्रीमती संध्या सिंह को, जो दिल्ली से हमारे बीच आती हैं। दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की वो एक पुरानी कार्यकर्ता हैं हमारे बीच। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सीनियर सोशल वर्कर हैं और इस फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। कई नामों के बाद कोई नाम मंच पर आ रहा है, इसलिए एक बार जोरदार हाथ खोल के तालियां बजा दीजिए। ठंड का मौसम है, उंगलियां फ्रीज नहीं होनी चाहिए, उंगलियों को एक्सरसाइज देते रहिए बीच बीच में। श्रीमती संध्या सिंह, जो एक अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए हम सबके बीच रहकर। और अगला नाम जो मैं बुलाने जा रही हूँ, बड़ा ही रोचक एक ऐसा जोड़ा है जो कि आमतौर पर भारतीय समाज में हम चुटकुलों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए अगर आप किसी काम को प्रेरणा के साथ करें तो आपकी जोड़ी आगे मंचों तक भी जा सकती है। ये मुझे जहाँ तक बताया गया एक सास बहू की जोड़ी है, डॉक्टर संगीता मलिक और श्रीमती प्रोमिला मलिक। अगर वो हमारे बीच दोनों हैं तो आप दोनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैम, स्टेज पर आप दोनों को संयुक्त रूप से बुलाया जा रहा है। नव सृजनशाला फाउंडेशन में दोनों सोशल वर्क करती हैं। आइए मैम, स्वागत है आपका। इस मिथ को झुटलाते हुए जो आजकल के टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि सास बहू की कभी पटती नहीं है, बिल्कुल, मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहूँगा कि भारत की परंपरा को आज आपने जीवित करके दिखा दिया है। कौन कहता है, कौन सा सीरियल, अगर कोई सीरियल बोलता है कि सास बहू एक साथ नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते, किसी महान लक्ष्य को उपलब्धि के रूप में साकार नहीं कर सकते, तो उदाहरण आपके सामने जीवंत है। प्लीज सास बहू की इस जोड़ी के लिए एक ताली दीजिए। और एक जोरदार ताली इस नाम पे भी बनती है कि आंटी जी हमारी बहू की सास तो लग नहीं रही है, वो जेठानी सी ही लग रही है मुझे तो आपने बहुत मेंटेन किया है खुद को। मुझे वो दो पंक्तियां याद आती हैं कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना या आबाद, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। एक बार महिलाएं हाथ खोलकर तालियां बजाइए, सूचित कीजिए कि हम एक मादा रखते हैं ताल कटोरा को अपनी तालियों के ऊपर रखने का। जोरदार तालियां। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमें उदाहरण भी, अगर हम देश की बात, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। वेदों से सूक्तियों के रूप में बोला गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सभी नारियों का अभिनंदन है, सभी देवी समान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला नाम भी इसी लिस्ट में, इसी पैरवी के साथ चलता है। मिस संजो रानी, जो कि कवयित्री हैं, हिंदी में लिखती पढ़ती हैं। हमारे बीच एक जाना माना नाम है सुश्री संजो रानी। आप साधना टीवी पे भी बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत कविता के फील्ड में और समाज सेवा के फील्ड में बहुत जाना माना नाम है। शोहरत की बुलंदियों पे आप पहुंची हुई हैं, प्रसिद्धि की बुलंदियों पे। टीवी पे आना, टीवी के स्क्रीन पे 1 मिनट भी कैप्चर करना बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। आपकी प्रतिभा चारों तरफ बिखर रही है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज आप ग्लोबल इवेंट एंड सेमिनार के इस मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई संजो जी। और अगला नाम हमारी फेरिस्त में शायद वो शीबा मैम आ चुके हैं शायद। हाँ, शीबा मैम आ चुकी हैं। बुलाना है? नहीं।
अगला नाम हमारे बीच है टीना पुरी जिंदल, जो दिल्ली से ही हमारे बीच आती हैं, एनजीओ में काम करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोशल वर्क के मार्फत वो समाज में वो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पढ़ाई लिखाई और अपनी प्रतिभा को कंट्रीब्यूट करती हैं, जो समाज में आने वाले समय में किसी भी दिशा को बदलने का मादा रखता है। तो हम स्टेज पर बुलाते हैं सुश्री टीना पुरी जिंदल। एक बार जोरदार तालियां टीना जी के लिए। Tina ma'am was also, we are very grateful because of she was also very much instrumental from day one. However, I could not interact, but I was getting the messages from Viren Singh sir that Shima ma'am is doing this, Shima ma'am is going there, Shima ma'am is talking about this program with this. Tina ma'am, I am so sorry, please. So from day one she was instrumental and I hope she is very active in politics, in social work और पूरा lecture उस पे था। अगर आप अनुमति दें तो फिर वही है, बाल हट किया जाए, इस बुढ़ापे में बाल हट किया जाए। अगला प्रोग्राम आपको प्लान करना है। बिल्कुल, जोरदार तालियां। आई कैन फील दिस विद योर ओरा मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। सबसे पहले तो भारत माता की जय। आवाज आनी चाहिए, ताल कटोरे की आवाज नहीं आ रही मुझे। भारत माता की जय। हाथ खड़े नहीं है मैडम आपके, आई कैन नोटिस यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, हम खड़े हैं अपनी मातृभूमि में, दिल्ली में, और ये जगह हमारी है, ये भारत हमारा है और भारत का एक एक जर्रा, एक एक आदमी इस मातृभूमि से जुड़ा है। और ये मातृभूमि में जो बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, और ऐसे गुरु, ऐसे शीर्ष नेतृत्व के हमारे मिश्रा जी, रविंदर जी, वीरेंद्र जी और सारे हमारे दिग्गज ऐसे गुरु बनकर यदि उनका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और अपना सर्वस्व लौटा रहे हैं बिना किसी कारण के, तो ऐसे गुरुओं को नमन करती हूँ, ऐसी ऑर्गेनाइजर को नमन करती हूँ, साक्षात प्रणाम करती हूँ कि ऐसा प्रयास करने के लिए भी आदमी को हिम्मत चाहिए। मैं प्रणाम करती हूँ और सलाम करती हूँ आपके जज्बे को, जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है। लोग सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, मैं तो कहती हूँ सो ही जाते हैं, लेकिन ये जज्बा चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए हिम्मत चाहिए और लोगों का संबोधन मिले ना मिले, साहस मिले ना मिले, साथ मिले ना मिले, उस डगर पे चलने के लिए आपको वो हौसला चाहिए। उस हौसले को शत शत नमन, प्रणाम। और जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये आश्वासन देती हूँ कि जब हम इस भारत में एक हैं और हमारे ये दिग्गज गुरु साथ हैं, आप सब साथ हैं, तो ये प्रोग्राम इससे भी बड़ा हम बड़े कॉलेजेस में जाके करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी ओजस्वी वक्ता हूँ तो मेरी बात भी ऐसे ही होती है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मैम, आशीर्वाद देने के लिए, वचन देने के लिए धन्यवाद। मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा कि कितने जल्दी आप मुझे फिर से बोलेंगी कि मिश्रा जी आप 18 घंटे काम पे लग जाइए। वी आर फुली रेडी, स्पेशली आई माई सेल्फ इज फुली रेडी। तो ये थी हमारे बीच बाआवाज़े बुलंद अपनी बात रखने वाली टीना पुरी जिंदल जी। और अगला नाम काफ़ी देर से हमारे बीच में माइनॉरिटी वाली फील ले रहे हैं जो पुरुष, मैं उनमें से किसी का नाम लेके पुकारना चाहूँगी। तिलक राज चावला जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेज पर, जो फरीदाबाद से हमारे बीच आते हैं, न्यूज़ एंकर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मीडिया और जर्नलिज्म का जाना माना नाम श्री तिलक राज चावला जी। तिलक राज चावला जी की तबीयत खराब है 2 दिन से 3 दिन से। वो बहुत बड़े न्यूज़ एंकर हैं, कई डिबेट मैंने उनके साथ की है, तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं। उनका सम्मान मैं व्यक्तिगत रूप से GES की तरफ से उनको दूंगा। वाह। और अगला नाम मैं पढ़कर के अचरज में हूँ, एक ऐसा नाम जैसे मुंह में किसी ने रसगुल्ला घोल दिया हो, और नाम ऐसा, और उन्होंने जीवन में अपना ध्येय, अपना काम और अपनी दिनचर्या भी वही चुना है, श्रीमती विद्योत्तमा शर्मा। कितना प्यारा नाम, श्रीमती विद्योत्तमा शर्मा, जो कि क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल में महारत हासिल है उनको, और वो एक कथक डांसर हैं। आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी श्रीमती विद्योत्तमा शर्मा जी को।
आइए मैम, स्वागत है आपका। जैसा नाम वैसा काम, अगर आप इस कहावत को देखना चाहते हैं तो आपके सामने नाम